भारतीय सीमा पर बांग्लादेश की एक बड़ी साजिश का पता चला। दरअसल सीमा पर बांग्लादेश की सेना ने तुर्की से खरीदी गई बेहद घातक ड्रोन को तैनात किया। इससे इंडियन आर्मी अब सतर्क हो चुकी है। हुई है कि बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के ऊपर टर्किश मेड बैरक्तार TB2 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय किए हैं। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेस है वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम कर रहा है बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके। और इसकी वजह से इसकी जो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़ रहा है सर, पढ़ रहा है। हाँ। हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो है हाउ इट इज हाउ इट इज गेटिंग स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग कैसे कर रहा है। आप देखिए बांग्लादेश जो है, अगर आप उसका मैप देखें वो तो घिरा हुआ है, चारों तरफ इंडिया ही इंडिया है और कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश आइसोलेट हो जाएंगे, इकोनॉमिकली वो आइसोलेट कर हाँ। सकते, इकोनॉमिकली बिल्कुल आइसोलेशन। और वो इकोनॉमिकली सिर्फ आइसोलेट नहीं कर सकते, वो नेशनली भी इनको आइसोलेट कर सकते हैं दूसरे कंट्री से, कि इनके सर दरमियान बाकी ममालिक जो हैं वो भी तिजारत ना कर सके। इस तरह के सारे मामला मतलब इंडिया की बात दुनिया सुन रही है, सुनते ये तो जयशंकर को आप देख लें, उनके पास जो कमाल का एक्सटर्नल अफेयर का मिनिस्टर है, वो सोचते पूरी दुनिया को मतलब एक ग्लोबल विलेज बना दी है। हाँ। वो उस हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने तुर्किश मेड TB2 ड्रोन को भारत के खिलाफ डिप्लॉयमेंट किया है। भारत ने TB2 ड्रोन के खिलाफ TB2 ड्रोन का बाप और इजराइल टेक्नोलॉजी और अडानी ग्रुप का मैन्युफैक्चरर हेरत ड्रोन को डिप्लॉय किया है। हेरत ड्रोन लेबनान में और गाजा में हमास के लिए काल बन के उतरा था। हेरत ड्रोन की इंडोरेंस टाइम और वेपन कैपेसिटी TB2 ड्रोन से बहुत ज्यादा है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। कि ये ड्रोन जो हैं ये लगाए गए हैं, और ये वही ड्रोन है जो अज़रबैजान को हेल्प की अगेंस्ट द आर्मेनियन फोर्सेस। रिसेंटली ये आपको याद होगा, नगोर्नो कराबाख का एक इंसिडेंट हुआ था। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है और ये एक 2021 में एक बैटल हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने अज़रबैजान को JF-17 थंडर भी फाइटर जेट्स भी दिए। क्या इंडिया जो है वो जारी बात है हैज़ द कैपेसिटी कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं, ठीक है जी। और ये जो जिसे आप कहते हैं ना कि ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। इंडिया ने रिसेंटली आपको पता है 31 आर्म ड्रोन्स खरीदे थे अमेरिका से अभी, ठीक है जी। $4 बिलियन की ये सेल थी। तो लेकिन बांग्लादेश ने ये क्यों लगाए हैं, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है जी। और बांग्लादेश ने ये क्यों डिप्लॉय किए हैं, सवाल ये पैदा है। ये कहा जाता है कि कहते हैं कि वो मैंने एक मूवी देखी थी ट्रॉय, अगर आपने भी देखी हो। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग उसने एक लफ्ज़ बोला था बादशाह ने, आई थिंक उसका नाम एगामेमनॉन था। तो उसने अपने भाई को के बारे में ये अल्फाज बोले। उसका भाई जो है वो हमला करना चाहता था, तो उसके भाई ने उसके एगामेमनॉन ने अपने भाई को कहा कि तुम्हारे पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं है, रिमेंबर माय ब्रदर, गॉड ऑलवेज प्रोटेक्ट द स्ट्रॉन्ग। इसी तरह कहा जाता है कि एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर था, उसने कहा था गॉड फेवर्स द साइड विद द बेस्ट आर्टिलरी। सो ये चीज़ें हैं। ये वैसे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ये अल्फाज कहे जाते हैं कि जिसके पास बेस्ट आर्टिलरी होगी। सो 21st सेंचुरी में गॉड जो कहते हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा जिसके पास अच्छे ड्रोन हैं। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये जिसके मैंने बताया कि वॉरफेयर में बड़ी अहमियत है। और ये जो ड्रोन्स हैं, ये सारी बात है टर्की बांग्लादेश अगर ये डिप्लॉय करता है और ताल्लुकात ऑलरेडी ख़राब है, ठीक है जी। और इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने ही जारी बात है ऐसी इंफॉर्मेशन दी है। इंडिया टुडे जो है वो कोई उसकी अपनी सैटेलाइट थोड़ी लगी हुई है, ठीक है जी। अब बांग्लादेश आर्मी जो है वो इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस के लिए मिशंस के लिए इसको उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है। और ये जो डिप्लॉयमेंट है डिफेंस पर्पसेस के लिए है, अपनी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के लिए, अपने आप को पोजीशन करने के लिए, बेटर लगने के लिए, ठीक है, ये किया है।
अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो सुनने में आ रहा है कि सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दी गई है विद दीज टर्किश ड्रोन्स। अब देखें इंडिया के पास जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। अब ये जो 31 MQ-9B स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन्स है ये इंडिया ने खरीदे। किसके लिए खरीदे? पाकिस्तान और चाइना के लिए, लेकिन बांग्लादेश में भी आता है, इंटरनेशनल समंदरों के लिए भी खरीदे। अभी जब ये जो डील मैच्योर हो रही थी तो बीच में थोड़ा सा मसला पड़ा था आफ्टर द पन्नू इंसिडेंट, लेकिन ये चीज़ सामने आई है। अच्छा आप देखें, एक चीज़ है, जिन लोगों ने भी ये प्लान किया कि शेख हसीना वाजिद को पीछे हटाएं और जिन लोगों ने ये प्लान किया कि कोई और फोर्स आएगी, वो जो भी फोर्स हो, वो यूनस हो कोई और हो, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि हम कैसे चीज़ों को अनफोल्ड कर सकते हैं। तो जारी बात है इंडिया के लिए एक नया फ्रंट खुल गया। बांग्लादेश, इंडिया के लिए बांग्लादेश एक नया फ्रंट है, एक नया चैलेंज है। जो हिंदुओं के हैं, जो मिनोरिटीज़ में हैं, अगर हमारे मुसलमान किसी और मुल्क में हों, वो मिनोरिटीज़ में हों, तो उनके साथ ऐसा किया जाए तो हम भी तो ऐसा ही करेंगे ना। सर दुख पहुंचेगा, हाँ, तो हाँ। ये बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना तो चाहिए। ये इंडिया को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारें? ये कुछ बड़ा ही चाह रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो काफी टाइम से इनको इग्नोर कर रहा है। हाँ, ये पता नहीं अब क्या चाह रहे हैं, ये तो अब उनको ही पता है। हाँ, लेकिन तो कुछ साजिश की कुछ साजिश तो इस तरह की लग रही है, लेकिन हाँ, ये बांग्लादेश को इस तरह नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। अगर मोहम्मद यूनिस की बात करें, यूनाइटेड नेशन में जब शहबाज शरीफ गए, मोदी साहब गए मोहम्मद यूनिस के, तो मोहम्मद यूनिस चाहते थे मेरी मोदी साहब से मुलाकात हो, लेकिन मोदी साहब इनसे इतना नाराज हो गया कि वो नहीं मिले। एक जाने भी इंडिया से मदद की अपील करते, दूसरी जाने मतलब हिंदुओं पे अटैक करना, और दुर्गा पूजा के दौरान जब उनका बहुत बड़ा त्यौहार है, और मंदिर से ये मुकुट चुरा लेना जिसको मोदी साहब ने ही गिफ्ट किया हो, तो सर कहीं ना कहीं ये चीज नॉर्मल तो नहीं है ना? बड़ी प्री प्लान है ये। हाँ, ये लग तो रहा है कि इन्होंने जो रजीम चेंज भी की है, हाँ। इसमें कोई प्री प्लानिंग चल रही है जो इंडिया के खिलाफ, और हाँ। जो हैं हिंदू, हाँ। उनको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज इंडिया बांग्लादेश के साथ सीधा हो जाता है, सीधा मतलब आप समझते ही हैं, लो जी फिर तुसी की थी 80 की, तो क्या बांग्लादेश सरवाइव कर सकता है? सर ये बताएं जरा। बांग्लादेश की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो देखा जाए तो वो नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी में इंडिया तो बहुत आगे है उनसे, तो मेरे ख्याल में तो वो नहीं करेगा। सर डिफेंस की बात कर लें, हर फील्ड में इंडिया तो बहुत आगे है ना। वो तो अब कौन सा स्पेस में भी चला गया है 5 नंबर पे, चंद्रयान उन्होंने किया। तो आप बांग्लादेश को क्या एडवाइस देंगे, ये जो इंडिया की नफरत में इतने पागल होते जा रहे हैं? नहीं, उनको ना ये ही होगा कि वो इस तरह ना करें, और सेक्टेरियनिज्म को ना प्रमोट करें, तो मामलात को ज़रा हैंडल करें और ठंडा ही रहने दें। बांग्लादेश कहते हैं इंडिया से बिगाड़ के पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लूंगा और मैं जो है ना बड़े अच्छे से ग्रो करूंगा। ये डिसीजन आपको कहाँ तक उनका राइट लग रहा है? नहीं, उनसे बिगाड़ के हमारे साथ आने का क्या मकसद है उनको? हम भी इंडिया को मतलब अगर इंडिया के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कश्मीर के अलावा, तो सही हो गया। तो उनका अगर हिंदुइज्म है और हम मुसलमान हैं, तो हमें उनको इस तरह जो है प्रेशराइज करके उनको मुसलमान तो नहीं कर सकते। तो ये जो है बांग्लादेश, उसको ये भड़का के कि मुसलमान जो है पाकिस्तान ये हमारा साथ देगा और हम उस पर अटैक करेंगे, तो इस तरह हम तो नहीं करेंगे। आई थिंक